स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद इरशाद। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले अगर इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के उसे देखें। उस वीडियो के अंदर कंप्लीट जितना भी इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट है, वो सारा पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद आप ये वीडियो देखें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B, जहां पे आपको AB का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है साइन A का वैल्यू क्या होगा, कॉस A का वैल्यू क्या होगा। दूसरा बताना है साइन C का वैल्यू क्या होगा और कॉस C का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने एक फिगर तैयार करें। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, इन ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें क्वेश्चन में साफ साफ क्या रहा है कि जो B है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये B ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो B यहाँ पे हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे A लिख देते हैं, ये B हो गया तो ये C हो गया। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। अब देखेंगे तो AB ये है, इसका वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो आप लिख दो 24 सेंटीमीटर। दूसरा आपको BC दे रखा है, BC कहाँ पे है, ये रहा BC, कितना है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपको निकालना है क्या, साइन A और कॉस A। अगर हम यहाँ पे साइन A का फॉर्मूला देखेंगे, वैल्यू क्या होता है, PH, क्या होता है PH, प्यार हुआ। अब प्यार हुआ में आपको प्यार तो पता है कितना है 24 सेंटीमीटर, बट आपको हुआ नहीं पता क्या है ना। P का वैल्यू पता है, H का वैल्यू नहीं पता। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आप तीनों साइड का वैल्यू निकालो। पहला कॉन्सेप्ट है अपना वैल्यू निकालना। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि जब भी दो साइड गिवन हो और तीसरा साइड निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, Now using Pythagoras theorem। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। आपको हाइपोटेनियस नहीं मालूम तो h का वैल्यू आप ऐसे रहने दें। परपेंडिकुलर आपको मालूम है 24, तो आप 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दें, प्लस में बेस मालूम है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दें। क्लियर। अब क्या करना है, आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकलना है। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या कि 24 सेंटीमीटर को 24 सेंटीमीटर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या कि 7 सेंटीमीटर को आपको 7 सेंटीमीटर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो 6 का 6 आ गया, 8 2 जा 16, 1 17, 4 और 1 5, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। कितना हो गया 576। तो लिखोगे आप 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो क्या करना है आपको, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 जा 49 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। आप क्या करना है, दोनों प्लस में है ना, तो आप इन दोनों को ऐड कर दे। क्या कर दे, ऐड कर दे। तो ऐड करोगे 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 आ गया। क्लियर है। 1 कैरी कर दिया। 7 में 4 ऐड किया कितना हो गया 11, 11 में 1 ऐड किया 12, तो 12 का 1 आ गया 2 लिख दिया यहाँ पे। 5 में 1 ऐड किया 6 आ गया, तो 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। अब हमारा वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हमें खाली हाइपोटेनियस चाहिए। तो स्क्वायर हटाना है, तो याद रखना जब भी आपको स्क्वायर हटाना होगा तो वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। और अंडर रूट का कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा चुका है पुराने लेक्चर में कि अंडर रूट का मतलब क्या कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू का पेयर होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर इंटू में 25 सेंटीमीटर और 25 इंटू 25 पेयर बनाया और ये जोड़ा से बाहर आ जाएगा। तो h का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, h का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब क्लास 10 आपको परपेंडिकुलर, आपको p का वैल्यू भी पता है कितना है 24 सेंटीमीटर, आपको बेस का वैल्यू पता है कितना है 7 सेंटीमीटर, और आपको हाइपोटेनियस का वैल्यू पता है कितना है
25 सेंटीमीटर। अब फाइनली जो आपको निकालना है उसको निकालते हैं। तो फाइनली पहला पार्ट है आपको साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H प्यार हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसके अंदर क्लास 9 आपको सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि जहां पर एंगल वहीं पर बेस। तो एंगल कहाँ पे, ए पे है ना, तो एंगल मेरा यहाँ पे हो गया, एंगल मेरा यहाँ पे हो गया। तो जब मेरा एंगल यहाँ पे होगा तो बेस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस फिक्स है तो ये खाली जगह बची है, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर चेक करोगे पी का वैल्यू क्या है, 7 है, क्या है 7, और एच का वैल्यू क्या है 25। तो इसका आंसर क्या होगा 7/25। बट स्टूडेंट करते क्या है, उनके दिमाग में फिक्स होता है कि नीचे वाला बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और वो ये भूल जाते हैं कि जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में आपको एंगल क्या दे रखा है। अगर एंगल फिक्स है कि आपको एंगल ए यूज करना है, या एंगल सी यूज करना है, या एंगल बी यूज करना है, तो आपको एंगल के अकॉर्डिंग बेस को फिक्स करना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि इस सिचुएशन के अंदर हमारा बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये बच गया, जो बचा हुआ होगा वो आपका पी बच जाएगा। क्लियर। दूसरा में निकालना है कॉस सी, क्या निकालना है, सॉरी कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला होता है BH, क्या होता है BH, ब्रेकअप हुआ, क्या होता है BH, ब्रेकअप हुआ। अब यहाँ पर चेक करोगे तो एंगल क्या है, ए है, एंगल क्या है, ए है, मतलब यहाँ पे एंगल ए, मतलब थीटा यहाँ पे फिक्स है, तो हमारा ये ए हो जाएगा, ए जो हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा पी हो जाएगा। तो मुझे बी निकालना है, बी कितना हो जाएगा 24, एच हमारा फिक्स है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 24/25। सेकंड पार्ट आपको निकालना है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, आपको निकालना है साइन सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। बट क्लास 10th यहाँ पे चेक करोगे तो एंगल चेंज हो चुका है, एंगल क्या है सी, तो अब आपका एंगल यहाँ पे ना होकर के एंगल यहाँ पर हो गया। जब एंगल यहाँ पे हो गया तो बेस यहाँ सेट करके बेस ये हो जाएगा आपका। जब ये बेस हो गया तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है P/H। P मुझे मालूम है 24, H मुझे मालूम है 25। सेकंड क्या मुझे निकालना है cos C, क्या निकालना है cos C। cos का फॉर्मूला होता है B/H। B कितना मेरा 7, H कितना 25। क्लास 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, लेकिन आंसर दोनों का डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, बट आंसर दोनों का डिफरेंट आ रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जहां पर एंगल वहीं पर बेस। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan P और cot R। क्लास 10 आपको एक फिगर दे रखा है PQR, जिसमें Q जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपको P का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है और H का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। क्लास 10 अगर आप ध्यान दोगे तो आपको निकालना है क्या है, फाइंड क्या करना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि tan P माइनस cot R। tan का फॉर्मूला होता है P/B, cot का फॉर्मूला होता है B/P। क्लियर है। तो आपको PB का वैल्यू, आपको P का तो वैल्यू मालूम है, B का वैल्यू नहीं मालूम। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको बेस का वैल्यू मालूम चल जाए। तो दोबारा याद करें कि आपको 2 साइड पता है, तीसरा साइड नहीं मालूम, क्या यूज करेंगे, बिल्कुल क्या बोले, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मुझे मालूम है कितना है 13, तो मैं इसके जगह पे लिखूंगा 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू, मुझे परपेंडिकुलर मालूम है कितना है 12, तो यहाँ पे मैं 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखूंगा प्लस, मुझे बेस नहीं मालूम निकालना है तो मैं बेस को बेस का स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि मैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर मैं 1 को 3 से 3, 1 को 1 से 1, तो 961 कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर का मतलब क्या कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 है ना, 1 1 जा 1, तो 4 4 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा
144 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। क्लास 10 मुझे क्या चाहिए, बेस का वैल्यू, खाली बी चाहिए, लेकिन बी के साथ में 144 है, तो मुझे जिसका वैल्यू निकालना है उसको अलग इंडिविजुअल करना है, तो मुझे बेस को अलग करना होगा, तो इसको भगाना होगा। और याद रखना, जब भी किसी नंबर को उसका घर छोड़ने के लिए कहोगे तो उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर बंदा अच्छा होगा तो बाहर निकलेगा, बुरा बन जाएगा, अगर बंदा बुरा होगा अंदर लाओगे अच्छा हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर अपना जो इसका कैरेक्टर है वो लूज कर देगा। कैसे, ये प्लस में तो जाके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस का तो अंदर लाओगे 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे चेक करोगे तो 169 में से 144 माइनस करोगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 गया 2, 1 का 1 तो 25 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे आप 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगेन आपको बेस का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाओगे, वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगा, और 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू बेस। तो मुझे क्लास 10 पता चल गया जो मेरा बेस है वो 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं, फाइनली मुझे निकालना है tan p माइनस कॉट r। tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, माइनस दे रखा है माइनस लिख दो, कॉट का फॉर्मूला होता है b अपॉन p। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो एंगल अगेन चेंज हो रहा है। एंगल आप चेक करोगे तो यहाँ पे एंगल जो है पहला एंगल क्या है, p है, तो थीटा यहाँ पे हो गया, तो बेस मेरा ये हो गया। क्लियर है? तो tan p के लिए जो मेरा है ना, tan p के लिए जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो 5 हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा, जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस अगला जो मेरा एंगल है वो r पे बन रहा है, किस पे, r पे। तो इस r के लिए जो मेरा बेस है वो 5 ही रहेगा, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो 12 हो जाएगा। तो मैं इसका एलसीएम लूंगा, 12 आ जाएगा, 5 माइनस 5 तो 0/12, फाइनली आंसर मेरा 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इफ साइन a इक्वल टू 3/4 है। आपको गिवन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। आपको गिवन क्या है, तो साइन a का वैल्यू आपको मालूम है 3/4। आपको निकालना क्या है, cos a और tan a। निकालना क्या है, cos a और tan a। क्लास 10 सबसे पहले जो गिवन है उसका आप यूज करें। आपको क्या दे रखा है, साइन a। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/h। मतलब क्या कि मुझे p का वैल्यू मालूम है 3, h का वैल्यू मालूम है, h का वैल्यू मालूम है 4, मुझे यहाँ पे b नहीं मालूम, तो सबसे पहले b निकालते हैं। तो आप एक फिगर बना लें, आप जिसमें a b c लिख देते हैं, इसको 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। a के अकॉर्डिंग एंगल हमारा यहाँ पे रख रहे हैं, तो बेस ये हो जाएगा, p ये हो जाएगा और h ये हो जाएगा। मुझे क्या मालूम है, p मालूम है, कितना 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे, h मालूम है तो लिखोगे 4। हमें b नहीं पता। तो अगेन जब भी आपको दो साइड पता हो, तीसरी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 4, तो इसकी जगह पे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दें, इक्वल टू आपको परपेंडिकुलर मालूम है कितना 3, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दें, प्लस बेस नहीं मालूम तो बेस का बेस रहने दे। तो 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है। क्लियर है? तो बेस निकालने के लिए इसको अलग करना होगा, तो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो जाएगा। और क्लास 10 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा, है ना। तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, स्क्वायर हटा वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू बेस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, है ना, आ जाएगा बेस का वैल्यू। तो मुझे बेस मालूम चल गया कितना है, √7 है। कितना है, √7 है। क्लियर? अब मुझे निकालना क्या है, तो फाइनली जो मुझे निकालना है उसको निकालते हैं। तो फाइनली मुझे निकालना है cos a का वैल्यू। cos का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेकअप हुआ। क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ। तो मुझे ब्रेकअप का वैल्यू मालूम कितना, √7, और होने का मुझे मालूम है वैल्यू, h का वैल्यू मालूम है 4, तो √7/4 हो जाएगा। क्लियर है?
और दूसरा निकालना है मेरे को tan a का वैल्यू। tan a का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, tan का वैल्यू क्या होता है p/b। क्या होता है p/b, पैक बनाया, क्या बनाया, पैक बनाया। तो p का वैल्यू मुझे मालूम है 3 और बेस का वैल्यू मालूम है √7, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको गिवन है 15 cot a = 8। आपको फाइंड करना है sin a और sec a। तो जो भी गिवन है आप गिवन लिख ले। पहले गिवन क्या है, तो आप कहोगे भाई 15 cot a का जो वैल्यू है वो 8 दे रखा है। तो सबसे